मिशन अस्पताल दमोह, यू ट्रस्ट, आप भरोसा करें। वी ट्रीट, हम इलाज करेंगे। गॉड हील्स, भगवान ठीक करेगा। यह मिशनरी अस्पताल न तो लोगों के भरोसे पर कायम रहा, न इसने मरीजों का ढंग से इलाज ही किया, और मरीज तो बेचारे भगवान भरोसे थे ही। लेकिन भगवान के लिए भी इस अस्पताल के एक खूनी डॉक्टर ने ज्यादा विकल्प छोड़े नहीं थे। डॉक्टर एन जॉन केम उर्फ नरेंद्र विक्रमादित्य यादव, ये नाम भी ब्रिटेन के एक डॉक्टर से इस फर्जी डॉक्टर ने चुराया था। ये फर्जी डॉक्टर कहीं रजिस्टर्ड नहीं था, लेकिन लगातार ऑपरेशन करता रहा। नरेंद्र विक्रमादित्य यादव ने जितने ऑपरेशन किए उतनी मौतें हुई। खबरों के मुताबिक हैदराबाद में इसके ऊपर अपहरण का मामला भी दर्ज है। ये किसी भी शहर में 1 महीने से ज्यादा नहीं रहा। अब इसी डॉक्टर के ऑपरेशन के बाद 7 लोगों की मौत से सनसनी मच गई। मध्य प्रदेश के दमोह से दिल दहला देने वाली खबर आई जब पता चला कि एक फर्जी डॉक्टर ने सर्जरी की और 7 लोगों की जान चली गई। मध्य प्रदेश के दमोह जिला में स्थित मिशन अस्पताल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फर्जीवाड़ा सामने आ सकता है। फर्जी डॉक्टर एन जॉन केम के मामले में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अस्पताल प्रबंधन को पता था कि उसका स्टेट MCI में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, फिर भी उसे नौकरी पर रखा गया। उसने यहां मात्र 43 दिन काम किया और बतौर कार्डियक स्पेशलिस्ट हार्ट के 8 मरीजों की सर्जरी कर डाली। इसमें से 7 की मौत हो गई। ये मामला अब ग्लोबल स्तर पर पहुंच गया है। लंदन के कार्डियोलॉजिस्ट ने इस मामले में एक्स पर एन केम जॉन को फर्जी डॉक्टर बताया है। फर्जी डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य यादव ने बीते 1 जनवरी 2025 को दमोह के मिशन अस्पताल में बतौर कार्डियोलॉजिस्ट ज्वाइन किया था। वो 12 फरवरी के बाद से अस्पताल नहीं आया। लेकिन इस खूनी डॉक्टर का खुलासा हुआ कैसे, बता रहे हैं शिकायतकर्ता। एक पेशेंट यहाँ से जो बच गए, जिनकी जान बच गई, उनकी सावधानी और सतर्कता के कारण वो बच गए। तो ऐसे व्यक्ति हमारे पास आए, संपर्क किया उन्होंने कि हमारे पिता को हम लेके गए थे हृदय के रोग को लेकर, और वो ऑपरेशन करने तैयार था, डॉक्टर जो वहाँ पे था। तो इनको जब डाउट हुआ तो उन्होंने मना कर दिया कि ठीक है, हम जबलपुर ऑपरेट कराएंगे, यहाँ नहीं कराना है। वो लेके चले गए, आज वो जीवित हैं। लेकिन उन्होंने जब आकर हमसे संपर्क किया और बताया कि भाई साहब यहाँ पे ये डॉक्टर है, ये नकली नाम से काम कर रहा है, इस नाम के डॉक्टर लंदन में है और इसका नाम नरेंद्र यादव है, और इसके ऊपर हैदराबाद में अपहरण का मामला दर्ज है, और जहाँ जहाँ पे भी ये गया है इसने अपनी असली डिग्रियाँ नहीं दिखाई हैं, और सारे इसके डॉक्यूमेंट फर्जी हैं, और ये किसी भी शहर में 1 माह से ज़्यादा नहीं रहा है। और यहाँ पे हमने जानकारी जुटाई है तो पता लगा है कि जितने भी इसने ऑपरेट किए हैं वो सारे के सारे मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, और ये मतलब डायग्नोस करने में सफल है ही नहीं, कहीं से सक्षम है ही नहीं, और ये जाँच ही नहीं कर पा रहा, रोग को पकड़ ही नहीं पा रहा है। तो ऐसे करके फिर उसने जब हमसे कहा तो फिर उसके माध्यम से हमने कलेक्टर साहब को और CMHO साहब को एक शिकायत करवाई कि यहाँ पे ऐसा कोई डॉक्टर आया, उसने इतने ऑपरेशन किए हैं और लोग मरे हैं, इसकी जांच की जाए। तो उस पर एक जांच कमेटी दमोह में बनी थी, उन्होंने जांच की है। तो संभावना है कि जांच रिपोर्ट कलेक्टर साहब को प्रेषित कर दी गई है। बुंदेलखंड मेडिकल यूनिवर्सिटी से थी राय मांगी गई थी, तो उनके यहाँ कार्डियक डिपार्टमेंट का कोई स्पेशलाइजेशन ना होने के कारण उन्होंने लौटा दिया है। अब जबलपुर मेडिकल टीम से इसकी जाँच कराने के लिए बोला गया है। कितनी मौतों की पुष्टि हुई? यहाँ संभावना है 7 मौतों की पुष्टि हुई है, और अधिक भी हो सकती हैं। अगर बारीकी से जांच हो तो 12 से अधिक मौतें निकलेंगी। तो प्रशासनिक आदेशाई कितनी बात है? अब इसमें जब वो डॉक्टर आया था तो नैतिक जिम्मेदारी मिशन अस्पताल की थी कि उसकी पुलिस वेरिफिकेशन कराते, उसके दस्तावेजों का वेरिफिकेशन कराते, और फिर सारी जानकारी वो एक प्रेषित करके फाइल बना के CMHO को भेजते। CMHO फिर उसकी बारीकी से जाँच करते, फिर इनको बताते कि हाँ भाई ये सही है या नहीं है, ये कार्य करने में सक्षम है या नहीं है। अगर उनकी पुष्टि होती तब ये काम करने में वहाँ पे ज्वाइन करता मिशन अस्पताल में, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। PM भी किसी के होने नहीं दिया। अस्पताल प्रबंधन ने बड़ी सादे तरीके से एक भी PM नहीं होने दी। जितेंद्र सिंह ने तो अपने पिता को इसी फर्जी डॉक्टर के ऑपरेशन के कारण खो दिया। तो डॉक्टर लोग बोले कि इनको अटैक आया है, और उन्होंने बोला कि इनका ऑपरेशन मतलब ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैंने बोला मैं अभी नहीं व्यवस्था से आया हूँ और पैसे, लेकिन आप बोले कि पैसे जमा करिए। उन्होंने बोला कि नहीं, आपका जो आयुष्मान कार्ड है तो वो लग जाएगा, और थोड़ी बहुत पैसे की जरूरत कर लिए, आयुष्मान कार्ड लग जाएगा। ठीक है, उन्होंने बोले कि ठीक है, आप दस्तखत कर दीजिए यहाँ पर, और आपके जो है तो वहाँ ऑपरेशन के लिए चलेगा पिताजी। तो वहाँ के बाद वो ऑपरेशन उनका हो गया और हम गए मिलने गए तो पिताजी बोले कि इसमें मतलब
थोड़ी दिक्कत जा रही है। बोला ठीक हो जाएगी, और उसके बाद डॉक्टर को पहले चलो आप बाहर जाइए, आप थोड़ा डॉक्टर साहब आ रहे हैं देखने के लिए। फिर इसके बाद बस कछु नहीं, और उसके बाद उन्होंने फिर वेंटिलेटर पे लगा दो। वेंटिलेटर लगावे के बाद में फिर दूसरी जगह शिफ्ट कर दो। फिर उसके बाद में हम कुछ पता ही नहीं, हमें जा रहा है ट्रीटमेंट चालू है, दवाई चल रही है। तो कितने दिन रहे हुए हैं एडमिट ऑपरेशन के बाद? ऑपरेशन के बाद 2 घंटे, 2-2.5 घंटे। उनकी डेथ हो गई? नहीं, डेट पहले हो गई। फिर वे वहाँ से वेंटिलेटर पे लगा के दूसरी जगह शिफ्ट कर दो। तो आप लोगों ने पोस्टमार्टम नहीं कराया? पोस्टमार्टम की वहीं स्टाफ वाले बोले कि अटैक से मौत हुई है, क्यों पोस्टमार्टम कराते हो? और हम उन्होंने ठीक है भाई, अब अपन को क्या मालूम था कि ये सब है। कहीं शिकायत भी नहीं की आप लोगों ने? नहीं की शिकायत नहीं। ये जो डॉक्टर का नाम आ रहा है, डॉक्टर केम, इनसे जोन। मिले थे आप? हाँ, हम शुरू में यहाँ पर जब वो चेकअप करने के लिए आए थे, शुरू में, बाद में जब मैंने उन्हीं से पूछा था, स्टाफ कल यही डॉक्टर हैं, यही लंदन से डॉक्टर हैं, यही ऑपरेशन करेंगे। हमने यही डॉक्टर यही ऑपरेशन करेंगे, कल हाँ यही करेंगे ऑपरेशन। कुल पैसा कितना खर्च हुआ आपका? कुल पैसा 17,000 रुपये खर्च हुआ, बाकी वो आसमान काट लगा लिया। बता दें कि सोमवार को राष्ट्रीय बाल आयोग की टीम भी इस फर्जीवाड़े की जांच करने दमोह पहुंच गई। मध्य प्रदेश के दमोह से शिकायत प्राप्त हुई थी कि एक मिशनरी के अस्पताल में नकली डॉक्टर ने हृदय रोग संबंधी सर्जरी करके कई लोगों की जान ले ली, और इसमें ये भी बताया गया कि ये मिशन का जो अस्पताल है ये आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आच्छादित होने के कारण सरकार से पैसे भी इन चिकित्सा सुविधाओं के बदले ले रहा था। ये अपने आप में गंभीर प्रकृति की शिकायत है। आयोग इसमें संज्ञान ले रहा है और आगे कार्रवाई संपादित की जा रही है। जब फर्जी डॉक्टर की पोल खुल गई, 7 लोगों की मौत की खबर ने पूरे दमोह सहित मध्य प्रदेश में हड़कंप मचा दिया, तो वो भाग खड़ा हुआ। लेकिन पुलिस ने आखिरकार उसे प्रयागराज से धर दबोचा। आरोपी डॉक्टर है डॉक्टर नरेंद्र जॉन कैम। इनको प्रयागराज से हमारी टीम ने गिरफ्तार किया है, और कल रात से ही हमारी टीम इस पे काम कर रही थी, और हमारी 3 टीमों ने इस पर काम किया है। और इसमें से एक टीम जो प्रयागराज की लोकेशन पर रवाना हुई थी, वहाँ से इसको हमने एक टाउनशिप से गिरफ्तार किया है, और वहाँ से जो भी डॉक्यूमेंटेशन और चीज़ें बरामद हुई हैं वो साथ में इसको लेकर आ रहे हैं। और प्रयास यही होगा कि एक बार इनसे पूछताछ की जाए और पुलिस रिमांड भी लेके डिटेल से इनसे ठीक से पूछताछ की जाए, और उसमें क्या क्या चीज़ें सामने आती हैं उनको इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया जाए। तो कैसे पहुंची पुलिस? बहुत सारे सूत्रों से हम लोग लगातार संपर्क में थे जी कि इनके वेयर अबाउट्स कहाँ के हैं। पिछले 6 महीने में जिन लोगों के संपर्क में आए उस पर भी काम किया जा रहा था, और भी बहुत सारी इन्वेस्टिगेटिव इसमें चीज़ें शामिल की गई थी, तो उसी से ये चीज़ रिवील हुई। और आपने जो FIR की है इसके खिलाफ, उसमें और भी लोगों के नाम बताए गए हैं, तो उनके खिलाफ कब तक गिरफ्तारी होगी? नाम कब तक? नो डाउट कि इसमें जो हमने बाकी लोगों को शामिल करने की बात कही है, उसमें हम CMHO और जबलपुर मेडिकल कॉलेज की जो टीम है उसकी रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं कि इसमें जिम्मेदारी किस पे तय की जाएगी। अस्पताल प्रबंधन पर जो इसको हायर करने का वो था अधिकार, वो उन्होंने बताया है कि किसी आउटसोर्सिंग एजेंसी को दिया हुआ था, तो नो डाउट कि उसको भी हम अपनी इन्वेस्टिगेशन में शामिल कर रहे हैं। अगर यहाँ पर इन दोनों ही पक्षों से लापरवाही हुई है तो नो डाउट कि उनको इसमें अपराध में शामिल किया जाए। फर्जी डॉक्टर के खूनी ऑपरेशन की वजह से अब तक 7 लोगों की मौत की खबर आ चुकी है। ये संख्या बढ़ भी सकती है। उस मिशन अस्पताल पर भी लोग कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, जिसने फर्जी डॉक्टर को मौत का नंगा नाच रचाने की पूरी छूट दे रखी थी। सुनिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे पर क्या कहा। जो भी घटना सबकी जानकारी में है, हमारी सरकार उसके ऊपर कठोर कार्रवाई कर रही है, और ये हमारी सरकार का भारत सरकार के साथ लगातार इस प्रकार की व्यवस्थाओं में आपने देखा होगा कि हमने हर एक वो कमियां या गलतियां या छिपी हुई बातें जिससे कहीं कोई चूक हो रही है उससे तुरंत त्वरित एक्शन की, और उसी का परिणाम है कि बड़ी से बड़ी कोई भी ऐसी बात होगी तो हमारी सरकार एक्शन लेने में देर नहीं देगी। ये इसी कारण से हमारी सरकार की अपनी एक साख बनी है। मैंने इस बारे में निर्देश दिए हैं कि ऐसे और भी कहीं कोई हो तो हेल्थ डिपार्टमेंट उनके बारे में कठोर कार्रवाई करे। वही विपक्ष फर्जी डॉक्टर केस में हुई मौतों के लिए
मोहन यादव सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। निश्चित रूप से मैं समझता हूं ये मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं पर काला धब्बा है, कलंक है कि एक व्यक्ति दमोह में फर्जी डिग्री के आधार पर सर्जरी कर रहा है, 8 लोगों की मौत हो जाती है और सरकार जो है कुंभकर्णी नींद से जाग नहीं रही है। और ऐसा वाकया एक नहीं हुआ है, इस मध्य प्रदेश में कई ऐसे झोला छाप डॉक्टर और फर्जी डॉक्टरों की भरमार है जो लगातार जनता की जान माल के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और सरकार जो है कुंभकर्णी नींद में सो रही है। तो हमें तो कहीं लगता है कि सरकार की कहीं इसमें जिम्मेदारी से बचते हैं, कहीं इनकी हिस्सेदारी तो नहीं है उसके अंदर। दमोह केस त्रासदी दुखद है, लेकिन एक अलार्म भी है। देश में न जाने कितने ऐसे फर्जी डॉक्टर अपनी दुकानें खोलकर बैठ गए हैं जो मौत की दुकानें साबित हो रही हैं। खासकर छोटे शहरों और जिलों में ऐसे न जाने कितने अस्पताल और क्लिनिक चल रहे हैं। दमोह की घटना से सबक लेकर क्या मेडिकल सिस्टम में आ चुके भीषण भ्रष्टाचार पर भी कार्रवाई होगी? इस सवाल का जवाब आप दीजिए कमेंट बॉक्स में।